हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी क्लासेस। कैसे हो? कैसे हो तुम सब लोग? हम्म। मेरी आवाज आ रही है? आवाज, वीडियो सब क्लियर, सब दिख रहा है ना? चलो ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हो आप लोग? आयुष, असला, कहाँ से हो आप लोग? हम्म। बोलिए। जगह का नाम, मतलब जगह का नाम तो बता ही सकते हो ना आप, कि कहाँ से हो? पारा। अच्छा, वहीं से हो, पास से हो। अच्छा, इसमें ओपीडी क्लासेस हो। अच्छा, वहीं हो, वहीं से हो, पास से हो। चलो अच्छी बात है, घर वहां से हो। नहीं, वो कुछ बहुत बच्चे हैं ना, थोड़ा बाहर बाहर से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगा। ठीक है। वैसे मेरा नाम भी आयुष वर्मा है, ठीक है। और मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। ओके। तो देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। वैसे तो मैंने मैंने ये सोचा था कि हम लोग ना सरफेस एरिया पढ़ेंगे, लेकिन किसी की डिमांड आई कि उसको ना ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी, है ना? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो देखो, रेडी हो ना तुम लोग? स्टार्ट कर सकते हैं ना हम लोग, है ना? देखो, टेक्नोमेट्री। अच्छा, इससे आज से पहले तुम लोगों ने कभी टेक्नोमेट्री पढ़ी है अपने क्लास 8 में, 9th में तो हो ही तुम लोग। क्लास 8 में कभी टेक्नोमेट्री पढ़ी है? टेक्नोमेट्री का शब्द कभी सुना है? क्या होती है, कैसे होती है, कभी सुना है? अच्छा, सुना है, चलो ठीक है। तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। वो 2 मिनट। हाँ, है ना? देखो, टेक्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे जैसे इसमें देखो, शब्द में ही लिखा है क्या? टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री इस शब्द में ही छिपा है पूरा पूरा इस चैप्टर का मतलब। टेक्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है? शब्द में ही छिपा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेड राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ू ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रिक, त्रिगोण। ठीक है, ट्रिग्नो। और एक का होता है, इधर होता है मेट्री। ठीक है, इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूं। तो देखो, होता क्या है? जो त्रिगोण का मतलब होता है ना, त्रिगोण, ट्राई से मतलब ऐसी, कोई एक ऐसी आकृति, ठीक है, कोई एक ऐसी आकृति, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 साइडें हो। ठीक है, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 साइडें हो। और हम लोगों को बिल्कुल पता है कि 3 साइड वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने पास सिर्फ ट्रायंगल ही होता है। इसका मतलब कि त्रिगोण का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल। ठीक है, ट्राई ट्राइंगल। और मिट्टी का मतलब ये होता है कि मेजर, मेजर। अब हम लोग ट्राइंगल में क्या मेजर करेंगे, है ना? अब सवाल आएगा कि हम लोग ट्राइंगल में क्या मेजर करने जा रहे हैं, है ना? तो देखो, इस ट्राइंगल हम लोग मेजर क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ है ना मेजर करने को। ये हमको साइड दिख रही है, ये हमको साइड दिख रही है, ये हमको साइड दिख रही है। इसके अलावा हमको कुछ और भी इसमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो देखो, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ दिखेगा ही, कि इन ये जो, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, बी एंड सी, तो इसके बीच हमको कुछ ना कुछ ये दिखेगा। और जो ये दिखता है ना, ये एंगल होता है। मतलब टेक्नोमेट्री का सीधा सीधा सा मतलब यही होता है कि टेक्नोमेट्री का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल, है ना, किसी भी ट्रायंगल की साइड का उनके बीच में बनने वाले एंगल के साथ रिलेशन बताना ही टेक्नोमेट्री होता है मेरा। ठीक है। और टेक्नोमेट्री जो होती है ना, अपनी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत ये तो बहुत समझ में आया होगा, है ना? तो ये, अच्छा, तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि इसका यूज कहाँ है? कभी आप तुम लोगों ने सोचा इसका यूज कैसे है? कभी सोचा हो? बता सकते हो? कभी, अगर लोग कोई आइडिया ना हो तो मुझे बता दो, मैं बताऊंगा। कोई आइडिया किसी को? आई डोंट नो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, मैं बताऊंगा। ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमको आगे जाके कहाँ पे हेल्प करे, है ना? क्योंकि देखो, अब हम लोग अभी अगर कुछ पढ़ रहे हैं, तो इन फ्यूचर में जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, मशीन पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, फ्रिक्शन पढ़ते हैं, सब कुछ, तो इसका यूज हम लोगों को फ्यूचर में आता है। ठीक है। जैसे फ्रिक्शन पढ़ते हो, तो फ्रिक्शन का यूज हम लोग जब चलते हैं ना, तो अपने पैरों के नीचे जो होता है ना, वो फ्रिक्शन होता है। वैसे ही जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ है ना? ये चीज मन में जरूर ख्याल आएगा कि अब तो इसका यूज, या इसका हम कहाँ से यूज कर सकते हैं। तो होता ये है कि मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी, जैसे मैंने ये कह दिया कि एक ही हाइट, वो एक ही क्या है तुम्हारे पास, एक पहाड़ है, ठीक है, एक ही पर्वत है, माउंटेन है, ठीक है। अब ये माउंटेन है, तुमको इसकी हाइट नापनी है, ठीक। अब यार जो माउंटेन होता है अपने पास, अब वो छोटा मोटा तो होता नहीं कि हम लोग गए यहाँ पे खड़े हुए, फीता पकड़े और जो टेप पकड़े और नाप लिया आराम से, और हम लोग बता दिए कि ये 10 मीटर है, इतने मीटर है या इतने किलोमीटर है ना। इतना बड़ा तो अपने पास टेप भी नहीं होता है ना, टेप भी तो छोटा सा होता है, लिमिटेड होता है अपने पास, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग करते क्या है, हम लोग करते ये हैं, ठीक है, कि हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप लेते हैं, बिल्कुल मेजर कर लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी वो 500 मीटर थी, ठीक है। अब किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो होता क्या है, ये हमारी डिस्टेंस क्या थी, 500 मीटर थी, और इसकी हाइट जो थी वो h थी, और मुझको यही हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ से, जैसे मान लो कि तुम लोग यहीं पे कोई है, कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से करेगा क्या, वो इसको देखेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे देखेगा। जब वो इसको देखेगा, यहां से जब उसको देखेगा ना, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू हमको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मिल जाती है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट मदद से थीटा की वैल्यू मिल जाती है, ठीक। ये थीटा हमको आ जाता है, ये थीटा वेरिएबल भी हो सकता है, कैसे, क्या ये थोड़ा और ऊंचा होता, जब ये थोड़ा और ऊंचा होता तो ये ऐसे बन, मतलब थीटा थोड़ा, तब ये थीटा मेरा ऐसे जाता है ना, थोड़ा और ज्यादा हो जाता, ठीक है, मुझको ये थीटा मिल जाता, ठीक है। ये साइड हमको पता है, अब हमको हाइट निकाली थी, तो ये जो हाइट निकलेगी ना, इसी हाइट को फाइंड करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। बोलो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है ना। आयुष आपको समझ में आया थोड़ा बहुत भी? ठीक है, तो इतना समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा तुम लोगों के पास कोई आइडिया इसको और कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई आइडिया कुछ भी? देखो, तो मैं बताता हूँ इसको, और जैसे हम लोग कहाँ इन फ्यूचर में इसको जो हाइट तो चलो हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, सब लोगों ने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना सब लोगों ने, कि उसका भी नाम नहीं सुना, बुर्ज खलीफा सुना है या नहीं? हाँ, यस, हाँ, दुबई में है वो बिल्डिंग, ठीक है। अब जैसे उसकी हाइट इनको अपनी है, ठीक है, उसकी हाइट इनको क्या मेजर करनी है, सुना है ना। हाँ, तो वो हाइट ना वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऐसा कह सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ऊंची हाइट जो है उसी बिल्डिंग की है, और किसी की नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर तुमको उसकी हाइट नापनी है, ठीक है, तो कैसे नापोगे? क्या नीचे से टेप रखोगे और ऊपर तक ऐसे करके क्या टेप से नापोगे? तो नहीं, क्योंकि उतना बड़ा हमारे पास टेप ही नहीं है, ठीक है। तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने टेक्नोमेट्री का यूज करेंगे। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं ना, तो एक सबसे बढ़िया अपने पास एग्जाम्पल होता है, मान लो कि हमारे पास ये ना अपनी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, वो पता है सर्कुलर होती है, ठीक, और कह दिया, या फिर अर्थ मान लो, या फिर इसको मैं कह दूं कि ये प्लेनेट है अपना, ठीक है, ये क्या है, प्लेनेट है अपना, ठीक है। अगर मैं कह दूं ये प्लेनेट है और कहीं एक यूनिवर्स में एक कोई स्टार था, ठीक है। अब इस स्टार की, ठीक है, इस स्टार की मुझे क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी, हाइट निकालनी थी, मतलब इस अर्थ से क्या होगा, प्लेनेट से इसकी हाइट निकालनी थी। तो यहाँ पे मैं तो क्या करूंगा, यहाँ से एक रे भेजूंगा, यहाँ से एक रे भेजूंगा, तो कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा, उसके भी यहाँ पे मैं इसकी भी हाइट भी निकाल लूंगा। तो मेरा यूज कहाँ होता है, यहाँ पर भी मेरा यूज होता है इसको, है ना, मेरा यूज स्टार्स की डिस्टेंस निकालने में भी होता है, ठीक है। बोलो, क्लियर हुआ? इतना सब क्लियर हुआ ना? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही होता है, किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकालना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको, जितने लोग हो क्लास में? ठीक है। अब देखो, मैंने ये बोल तो दिया आपको कि हाइट निकालना है, लेकिन हाइट हम लोग निकालेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए हमारे क्या आते हैं, कुछ रेशियोज आते हैं, ठीक है, कुछ रेशियोज आते हैं, ठीक। हमारे पास उसके लिए क्या आते हैं, थोड़े बहुत कुछ रेशियोज आते हैं, और वो रेशियोज होते हैं ना मेरे पास, इनकी जो रेशियो होते हैं मेरे पास, ठीक है, सिक्स रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को ही समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, अब इसमें किस टाइप को क्या बोलते हैं, है ना, इसको समझना जरूरी है ना, कि इसमें एक साइड मेरे पास ये हो गई, एक साइड मेरे पास ये होगी, ठीक है, एक साइड मेरे पास ये होगी, ठीक है। अब किस साइड को क्या बोलता है ये चीज समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इस साइड का नाम देने के लिए ना हमको कोई ना कोई एक एंगल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया ये ए है, ये क्या था, मैंने इसमें एक एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या, थीटा। जैसे ही मैंने ये एंगल इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कैसे बोल दिया था,
ऐसे कैसे बोल दिया सब। आयुष, आपने बोला कि दो को परपेंडिकुलर है, आपने कहा कि दो जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाँ, है ना, आपने कहा दो परपेंडिकुलर है। आप बता सकते हो कि कौन सा हाँ, अभी बता सकते हो कि उसको मैनेज कर लेना है क्योंकि ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई। ठीक, बोलो आयुष, आपने इसको परपेंडिकुलर बोला टू को, ठीक है, तो किस बिहाफ पे बोला थ्री परपेंडिकुलर हो जाएगा, किस बिहाफ पे बोल रहे हो, ठीक है, इसका मतलब तुमको थोड़ा बहुत पता है, नॉलेज है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कि अब जब मैंने इसको एंगल बना दिया तो उसके सामने मतलब होता क्या है कि ये जो अपने पास जो है ना, जैसे कि मैंने इसको थीटा दिया है, जैसे ही थीटा दिया वैसे ही सभी को सभी हम क्या कहने लगेंगे कि कुछ ना कुछ साइड कोई बन गई, ठीक है, जो थीटा के जस्ट सामने की साइड होती है ना ये वाली, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करते क्या हम लोग, सबसे पहले ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना 90 डिग्री के सामने, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने मेरी साइड होती है उसको देखते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, सबसे पहले उसको देखना है, ना परपेंडिकुलर देखना है तुमको, ना ही बेस देखना है, ठीक है। अब मैंने हाइपोटेनस देखी, उसको मैं देखने देख देख इसमें फिगर में देखता हूं कि कहां पर मेरा एंगल है, मैंने देखा ए पर एंगल दे रखा है, तो एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट अगर यहां पे बात कर लूं तो इस एंगल के देखो अपोजिट, या फिर ऐसा लगता है एंगल के सामने जो भुजा होती है, जो भी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस के सामने वाली जो साइड को परपेंडिकुलर कैसे, नहीं नहीं देखो दिव्यांश जी, ऐसे नहीं समझो, समझो ऐसे समझो, एंगल जब हम लोग एंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, देखो हाइपोटेनस को तो एंगल नहीं बनाता है, ठीक है, वो तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस ही रहती है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की या 90 डिग्री के अपोजिट, जैसे जी 90 डिग्री, अगर मैं कोई फिगर बना देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ ये मैंने कह दिया ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये स्पेसिफिक हो गया कि ये वाली जो साइड होगी ना ये हाइपोटेनस ही होगी। अब हमको डिसाइड करना है कि इस ट्रायंगल में ना कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, ठीक है, ये डिसाइड करना है, और वो मेरा कौन डिसाइड करता है, वो एंगल डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, अगर मैंने एंगल यहाँ बना दिया, एंगल के सामने देखो, एंगल के इस एक्यूट एंगल के सामने जो भी साइड पड़ेगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इस एंगल से जो लगी हुई साइड होगी ना ये जो तीसरी है, ये जो है ना बेस बन जाती है, ठीक है, और इससे बढ़िया अगर इसको नाम लेना चाहते हो ना तो देखो एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, एडजेसेंट मतलब कि एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्यों, क्योंकि देखो एंगल से लगी हुई साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और एंगल के सामने वाली साइड इसको मैं जैसे अपोजिट अपोजिट कर रहा हूं तो इसको मैं अपोजिट भी बोल सकता हूं, अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो अपोजिट भी इसको मैं बोल सकता हूं। बोलो फिगर समझ में आया कि किसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको हाइपोटेनस कहेंगे, और किसको बेस कहेंगे, ठीक है, समझ में आया सभी को, ठीक है, बोलो सभी लोग बोलो, आयु दिव्यांशी, है ना, ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, तो देखते हैं इसको आ गया नहीं समझ में आ गया, ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है ये बताओ, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, मैंने एंगल भी स्पेसिफाई कर दिया कि बी पर ये एंगल बन रखा है, सी पे तो नहीं बनाया मैंने, बोलो ये सी बता रही है, आयुष ये भी बता रहे हैं, दिव्यांशी भी ऐसी बता रही है, ठीक है, देखो आयुष तुमने फिर गलती कर दी, हाँ क्यों, क्यों किया तुमने, ठीक है, मैंने सीधे यही तो बताया तुमको, एंगल पहले नहीं देखना है, पहले देखना है 90 डिग्री, ठीक है, मैंने वो 90 डिग्री बनाई था, ये पे 90 डिग्री बना, ठीक है, हाँ ऐसी होगा, ठीक है, ऐसी होगा, उसके सामने की जो साइड होगी ना सबसे पहले तुमको हाइपोटेनस को देखना है, एक्स को देखना है, जैसे ही एक्स कंफर्म हो जाता है उसके बाद तुमको उसमें देखना है कि एंगल बना कहां पर, ठीक है, एंगल इस साइड पे बना है या फिर यहाँ पे बना हुआ, तुमने देखा यहाँ पे एंगल बना, एंगल के सामने देखो, एंगल के सामने देखो, या फिर इसको कह सकते हैं एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट, ठीक है, ये वाली साइड में क्या हो जाएगी, इस फिगर में परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब देखो, अब इस जो मेरे ये हाइपोटेनस हो गई, ठीक है, वो परपेंडिकुलर को मैं पी से लिख लेता हूं, ठीक है। और इससे लगी हुई साइड है, इस एंगल से लगी हुई साइड कौन सी, पी हो जाएगी, बेस, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास तीन साइड हो, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो जो होते हैं ना, जैसे होते हैं कौन से, sin थीटा होता है, sin होता है, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, एक cos होता है, एक क्या होता है मेरे पास tan होता है, ठीक है। एक क्या होता है cos होता है, एक क्या होता है sec होता है, एक क्या होता है cos होता है, ठीक है। मैंने बोला था ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और वो यही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको रेशियो बोलते ही क्यों है ना, सवाल ये भी आएगा कि रेशियो बोलते ही क्यों है, ठीक है। तो अगर रेशियो बोलते हैं तो ये 6 ही क्यों होते हैं, इसके अलावा क्यों नहीं होते हैं, ताकि ये 6 से कम क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, 5 क्यों नहीं होते हैं, तो आप उसको समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये 6 होते हैं तो 6 ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल है मेरे पास, इसको मैं रख कर देता हूं, ठीक है। खुद समझ में आ जाएगा कि 6 क्यों होते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, मैं AB को पकड़ता हूं, ठीक है, AB को पकड़ता हूं, AB को पकड़ा, AB का रेशियो मैंने, सॉरी हाँ ये AB ना, AB का रेशियो मैंने BC के साथ ले लिया, ठीक है। किसके साथ ले लिया, BC के साथ ले लिया, AB को पकड़े रहो, ठीक है। फिर AB का रेशियो मैंने, AB का रेशियो रिकॉर्ड राइट करते हैं। अब किसके साथ ले लूं, AC के साथ ले लूं। क्या मैं AB का रेशियो खुद AB के साथ ले सकता हूं, यस या नो, यस या नो, जी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ले तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये तो बंद हो जाएगा ना, इसका क्या मतलब है, मुझको ना किसी की वैल्यू इन रेशियोज की मदद से किसी कोई हाइट या कोई हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकलेगा, इससे जब वन ही हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये तो कुछ बताएगा ही नहीं, जब ये कुछ बताएगा ही नहीं तो मैं इसे क्या निकाल पाऊंगा, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं ले सकते, ठीक है। अब पकड़ो इसको, अब किसी एक साइड को पकड़ो, जैसे मैंने एसी को पकड़ लिया, ठीक है, एसी को पकड़ा, एसी को पकड़ा, एबी के साथ ले लो, एबी के साथ ले लिया, ठीक है, एबी के साथ ले लिया। अब एसी को पकड़ा, बीसी के साथ ले लिया, एसी को पकड़ा और बीसी के साथ ले लिया। एसी को एसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेंगे क्योंकि इसका मतलब हो जाता है वन, और वन से हमको कुछ भी मिलेगा नहीं, कोई भी साइड तुम्हारे जैसे बता नहीं पाएगा, इसलिए वो नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब मेरे पास कौन सी बची, बीसी बची, क्योंकि मेरे पास देखो ये भी होगी ये भी होगी, हाँ बीसी बच गई, तो बीसी, बीसी को ऐसे पकड़ लो, बीसी को पकड़ने के बाद एबी के साथ रेशियो लो, एबी के साथ रेशियो लो, ठीक है, एबी के साथ रेशियो ले लिया। अब बीसी को पकड़ने के बाद एसी के साथ रेशियो लो, एसी के साथ रेशियो लो, देखो अब इसको काउंट कर लो कि मेरे पास कितने रेशियो बन गए, क्योंकि ये रेशियो रेशियो वैल्यू है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बोलो ये समझ में आया, अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलो 6 होते हैं, ठीक है, लेकिन 6 क्यों होते हैं, मतलब 6 क्यों होते हैं, अगर तुमसे ये कोई पूछ ले तो बता पाओगे ना कि वो 6 ही क्यों होते हैं, ये बता पाओगे ना। और अगर वो तुमको ये कंफ्यूज करने के लिए कह दे कि एबी अपॉन एबी क्यों नहीं ले सकते, तो उसको तुरंत ये बोलना कि एबी अपॉन एबी ट्रिग्नोमेट्री में हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमको इसमें ना साइड्स के बीच में ना रिलेशन बताना है, और इससे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं निकल के आएगा, है। इससे डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाती है, तो इससे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। बोलो बोलो समझ में आया, थोड़ा सा आवाज इको हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई, वरना इको नहीं हो रही। समझ आ गया, आयुष को आ गया, और दोनों लोगों को आ गया, चलो। तो अभी अभी ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, तो लिखना ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर डाल दें और लिखना हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डाल दें, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डाल दें, लिखना इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द branch of science, sorry, it is a branch of mathematics, math, okay, mathematics, it is a branch of mathematics, that means trigonometry means, trigonometry means ऐसे लिखना trigon and
मिट्टी, ठीक है। त्रिकोण मतलब मैंने बोला था, त्रिकोण मतलब देखो ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, कौन मतलब साइड, मतलब क्या कर रहा है ट्राई एंगल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है मेजर, ठीक है। ये लिखते हैं थ्री साइड ऑफ ट्राई, हाँ ठीक। कितना लिखो, कितना लिखो, फटाक लिखो, लिखना तो ये बोल रहे दैट इज measurement of measurement of triangle, triangle is known as known known as measurement of triangle is known as trigonometry, ठीक है। देखो इतना जब लिख लेना तो मुझे बता, ठीक है। काउंट में जब लिख देना, ठीक है, जब लिख देना तो लिख देना, बंद होगा। या और अगर एक और डिफरेंस लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हो, इट इज आल्सो इट इज आल्सो डिफाइंड as it is also defined as to establish a relation between to establish a relation between size and angle of a right angle triangle, ठीक है। ये चीज को ज्यादा रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, ठीक। तो देखिए सब पूरे लिख रहे हैं तो मुझे बता दें। हो गया, ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताओ कुछ अभी तक समझ में आया, जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया, जितना पढ़ाया गया समझ में आया। देखो अभी तक सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही दे पाया हूं मैं, ठीक है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ है, यहाँ तक तो भी इसमें तो आप लोगों ने साइन कॉस थीटा पढ़ा ही नहीं अभी तक, जो कि हमारा स्टार्टिंग है ना। तो आप लोग ऐसा करिएगा, मुझे ना अपनी बुक से इसकी फोटो भेज दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो मैं उसमें देख लूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं और कौन कौन से नहीं कराने, ठीक है। मेरे पास कुछ है नहीं उससे रिलेटेड कंटेंट, ओके। तो कैसे भेजोगे आप, है ये भी पूछोगे, तो जिसको सुटेबल लगे, ठीक है, तो वो मेरे नंबर पे, ठीक है, पूरे चैप्टर की फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर देना, ठीक है। बोलो यार, बोलो, कर सकते हो, बोलो बोलो ठीक, हाँ ठीक है। क्योंकि देखो तुमको अब इससे मैं थ्योरी थोड़ी पढ़ा दूंगा, उससे तो कोई मतलब मेरा बनेगा नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स का तो जानते हो मतलब ही, मैथमेटिक्स मतलब ही प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा, उतने ज्यादा अच्छे होते चले जाओगे, ठीक है। तो मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा
तभी थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। अपनी तरफ से मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है, अब वो हार्ड भी हो जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी, तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। अब आप ही के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे तब नहीं रहेगा, ठीक है। चलो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके चलेगा तो ठीक। ठीक है, इसमें नहीं है चैप्टर, सीबीएसई में नहीं है, ओके ओके। तो आयुष पे तुम उसके हो, किसके हो तुम, मतलब बोर्ड कौन सा है तुम्हारा? आयुष तो चला गया, चलो कोई बात नहीं दिव्यांशी, कोई बात नहीं, पढ़ लो। अभी तुम्हारे तुम्हारे अभी जो चैप्टर होंगे ना, जैसे तुम्हारे में सरफेस एरिया होगा, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, हम लोग वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो आप लोग जो जो तुम्हारा टॉपिक छूटा हुआ हो वो मुझे इस पे ही देखो, चैट बोर्ड चैट का ऑप्शन होगा, ठीक है, उस पर मुझे चैप्टर्स के नाम लिख के भेज देना कि कौन कौन से चैप्टर नहीं हुए, ठीक है, तो मैं तुमको बता दूंगा, मैं वो भी ले लूंगा, वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, मतलब सैटरडे को अपनी क्लास होगी, अब कल तो आपकी फिजिक्स क्लास होगी, ठीक है।